तो जब आप किसी इंसान से 24 घंटे अवेयर रहोगे, हर बातें छोटी-बड़ी बातें, एक इंसान के अंदर की हर चीज़ें जब आप जान जाते हो ना दोस्तों, तो आपके पास कुछ नया जानने के लिए उस इंसान के बारे में कुछ होता नहीं है। और जब आपके पास कुछ नया जानने के लिए कुछ होता नहीं है दोस्तों, तो आप उस इंसान से किसी भी चीज़ से आप धीरे-धीरे जो बोर होना जो है शुरू हो जाते हो। हेलो दोस्तों आज का वीडियो एक अलग ही लेवल का टॉपिक पर जो है होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं अपने जीवन की एक बहुत ही बड़े लेवल तक की, एक बहुत ही गहराई तक की अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो के साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। देखिए दोस्तों, होता ये है ना कि दोस्तों जब भी एक लड़का अपने एडल्ट एज तक क्रॉस करता है, यानी कि वो अपने 20s के एज में होता है, तो दोस्तों वह उसको दुनिया की उतनी समझ होती नहीं है। मतलब उसको दुनियादारी के बारे में उसको पता नहीं होता है। वह ना कभी घर से बाहर निकला होता है, ना ही कभी किसी लोगों से मिला होता है कि उसके बारे में, किसी इंसान के बारे में जान सके, दुनियादारी की जो समझ सके। वह कभी घर से बाहर नहीं निकला होता है, उसको वह आज तक काम नहीं किया होता है। जब कभी बाहर, घर से बाहर जा कर के किसी इंसान को जो काम करना होता है, वह बाहर की दुनिया के बारे में नहीं समझ होता है। वह कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला होता है कि वो कि यह इंसान सही है या गलत है। उस इंसान में पहचान के उसके बारे में नहीं पता होता है। वो कभी ऐसे भीड़ का कभी हिस्सा नहीं बना होता है कि उसको पता चले कि हाँ, एक भीड़ का हिस्सा बनने के बाद इंसान को कैसी फीलिंग होती है। वो कभी अपनी लाइफ में कभी अकेले नहीं पड़ा होता है कि हाँ, एक इंसान कभी अपनी लाइफ में जब अकेला पड़ता है तो उसको अकेली लाइफ कैसे जीनी पड़ती है। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला होता है कि उसको कैसे पता करे कि इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा है या फिर नहीं उठा रहा है। वो कभी ऐसे इंसानों के बीच में नहीं रहा है कि वो कैसे पता करे कि ये इंसान मेरे लिए सही है या फिर ये इंसान मेरे लिए जो है गलत है। वो दोस्तों दुनिया के बारे में वो हर एक सच्चाई से कभी वो उससे नहीं गुजरा होता है कि जो कि एक इंसान को अपनी सच्चाई से, दुनियादारी की एक समझ होनी चाहिए, उससे से गुजरना चाहिए। वो कभी ऐसे दुनिया को नहीं देखा होता ना दोस्तों कि जहाँ पर ये दिखाया था कि दुनिया आपके साथ कैसे निर्दयी हो सकती है। दुनिया हर वक्त पर, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर आपका जो फ़ायदा उठाने के लिए जो रेडी है। यानी कि दुनिया की उसको लाइफ की जो एक्सपीरियंस होती है, दुनिया की जो समझ होती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे लाइफ में जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत रहा हूँ, मैं कैसी संगत के लोगों के बीच में रह रहा हूँ, लोग मेरे कब कब फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, कौन फ़ायदा उठाना नहीं चाह रहा है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं कहीं गलत रास्तों को तो नहीं पड़ा हूँ, मैं कहीं गलत आदतों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों यह इन चीज़ों से गुजरने से पहले उसको दुनियादारी में थोड़ी भी जो बहुत समझ नहीं होती है। बट दोस्तों जैसे ही वो अपने एडल्ट एज यानी कि 20 को क्रॉस करके, पार करके, जैसे ही वो 24, 25, 26 की एज तक पहुँचता है, तो दोस्तों इससे पहले वो दोस्तों अपनी 18 या 20 की एज में वो इमेच्योर होता है, यानी कि वो दुनिया की समझ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो 25 की एज तक पहुंचता है, तो दोस्तों उसकी दुनिया के धीरे धीरे सच्चाई से जो मुलाकात होना जो शुरू हो जाती है। उसको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि जब एक इंसान जब घर से बाहर निकलता है, घर को छोड़कर बाहर की दुनिया को देखने निकलता है, तो वह एक ऐसे दुनिया से मुलाकात करता है, ऐसे लोगों को भीड़ का हिस्सा बन जाता है कि वो आज तक कभी ऐसे इंसानों से मुलाकात नहीं होती है। जब वो घर को छोड़कर बाहर निकलता है, तब उसको एहसास होता है कि जब एक लड़का घर छोड़कर बाहर निकलता है, तो उसको कैसी फीलिंग होती है। उसको ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ, मैं अपनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई-बहन को, अपने दोस्तों को छोड़कर किसी ऐसे जगह, किसी ऐसे प्रदेश में जा रहा हूँ, जहाँ पर अब फिर से इनसे मुलाकात मुझे कुछ सालों बाद होगी या फिर कुछ महीने बाद होगी। तो उस टाइम की उसको क्या फीलिंग होती है, वो पहली बार उस चीज़ को जो है सामना जो है कर रहा होता है। जब वो घर से बाहर निकलता है, तब उसको लगता है कि ज़िंदगी उतनी आसान नहीं, जहाँ तक अभी मुझे घर पर हर चीज़ें समय के हिसाब से मुझे ज़रूरतें जो पूरा हो रही थी। उसको घर से बाहर छोड़ने के बाद तब पता चलता है कि हाँ, ज़िंदगी में अकेले लाइफ कैसे जिया जाता है, अपनी लाइफ को अकेले सर्वाइव कैसे जिया जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता होता है, तब उसको धीरे-धीरे पता होता है कि यह इंसान मेरा फ़ायदा उठाने के लिए खड़ा है, यह इंसान मेरा साथ देने के लिए खड़ा है। इन दोनों के बीच जो डिफ़रेंस उसको पता होने लगती है। तब इंसान को पता होता है कि अब मुझे कैसे संगत में रहना चाहिए, कौन इंसान मेरे लिए सही है, कौन इंसान मेरे लिए गलत है। अगर मैं इंसान से रहता हूँ तो मैं लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकता हूँ। अगर इस इंसान के रहता हूँ तो मुझे केवल नशा करने के बारे में सीखता हूँ, गलत रास्ते मुझे सिखाएगा। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में उसको सच्चाई धीरे-धीरे जो पता होने लगती है। जब एक लड़का घर से बाहर निकलता है, कहीं जॉब करने लगता है, किसी सोसाइटी में पढ़ता है, तब उसको लगता है कि एक सोसाइटी लोगों के साथ कैसे जो है बिहेव करती है। जब आप एक अच्छे लेवल पे होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जब आप लोगों से अच्छी तरह से डील करते हैं, तब आपके साथ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और जब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होती है, आपके पास पैसे नहीं होते, जब आप एक अच्छे तरह से दिखते नहीं, तब आपके साथ लोग आपके साथ जो है कैसे बिहेव करती है। जब आपके पास दुनिया की नॉलेज होती है, जब आप एक मैच्योर होते हैं, हर चीज़ के बारे में आप चीज़ जानते होते हैं, तब आप एक दूसरे से जो है कैसे सामना करते हैं। जब आप लाइफ में अकेले होते हैं, तब आपको पता होता है, तब वो चीज़ें सीख जाते हैं कि लाइफ में अपने आप को अकेले रखना
कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आज तक हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहन के साथ ही रहे हैं, अपने एक छोटे से भीड़ का हिस्सा ही बनकर रहे हैं। लेकिन जब अब आपको ये पता होता है कि आपकी लाइफ़ को अकेले कैसे गुज़ारनी होती है, दुनिया की सच्चाई है कि आप अकेले हैं, अकेले जाना पड़ेगा, आप पूरी ज़िंदगी अकेले गुज़ारना है, तो सबसे बड़ी सीख ये सीख लेते हो आप कि अकेले खुश कहाँ से रहा जाए। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान जब घर छोड़कर बाहर निकलता है, एक लड़का घर छोड़कर बाहर निकलता है, तो उस दुनिया की वो सब चीज़ें उसको सजाई पचा हो जाती है, जो उसको जानने के लिए बहुत हद तक जो है काफ़ी होता है। तो दोस्तों, जब एक लड़का दुनिया की पूरी सच्चाई, हर सच्चाई के सामने, हर एक इंसान के सही गलत के बीच फ़र्क, क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें मेरे लिए गलत है, जब इन सब चीज़ों के बारे में वो जान जाता है, सही गलत के बीच में, तो दोस्तों वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ से थोड़ा करके धीरे-धीरे जो बोर होना जो है शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, बोर होना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि दोस्तों एक इंसान की फितरत होती है कि कोई चीज़ें, कोई इंसान हो, कोई चीज़ें खरीदनी हो, कोई चीज़ें पसंद है, या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़, वो हमें जब तक नहीं मिलती है ना दोस्तों, तभी तक तो वो हमें अट्रैक्ट करती है, तब तक हम उस चीज़ की जो वैल्यू पता होती है कि मुझे नहीं मिल रहा था। तब इंसान उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए एक अंदर से जो क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि एक जिज्ञासा होती है। और जब तक एक इंसान के अंदर किसी चीज़ को पाने की, किसी इंसान को समझने की, किसी इंसान को जानने की, किसी इंसान से बात करने की, कुछ चीज़ हासिल करने की, अंदर से जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, तब तक आपकी लाइफ एक इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। तब तक आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही है जो मुझे एक उत्तेजना लाती है, मुझे क्यूरियोसिटी ला रही है, मेरे अंदर एक बेचैनी से करे कि हाँ, मुझे इस चीज़ को करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है, मुझे इंसान को साथ रहना है, मुझे इंसान के बारे में जानना है, मुझे दुनिया अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें हासिल करनी है, मेरे ड्रीम गोल है, मुझे उसे अचीव करने के लिए मुझे ये करना है। यानी कि हर तरह से आप कुछ ना कुछ जानने के लिए आप एक तरह से एक्टिव रहते हो, आपका माइंड भी एक्टिव रहता है, और आपकी लाइफ जो है इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तब आप दोस्तों एक तरह से जो है इमैच्योर होते हो, यानी कि आपको दुनिया को उतनी समझ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप मैच्योर हो जाते हैं दोस्तों, हर चीज़ के बारे में आप जान लेते हो, आपके पास कुछ नया जानने के लिए होता ही नहीं है, तो दोस्तों आप कहीं न कहीं आप मैच्योर हो जाते हो, तो दोस्तों आपको कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ होता ही नहीं है। आप अपनी लाइफ से, लोगों से धीरे-धीरे जो बोर होना जो शुरू हो जाते हो। अब मैं एक आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको इस चीज़ के बारे में समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद होगी। देखिए दोस्तों, एक लड़का होता है, जो उसको एक लड़की जो है पसंद आ जाती है। अब वो कोशिश करता है कि मैं इस लड़की को जो है कैसे पटाऊँ, यानी कि मैं इस लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ। दोस्तों वो हर तरह से अपना एफर्ट डालता है, हर तरीके से कोशिश करता है, बहुत सारे रास्ते अपनाता है कि मैं कैसे भी करके जो उस लड़की को जो पटा लूँ, अपना जो है गर्लफ्रेंड बना लूँ। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि दोस्तों जब तक वो कोशिश करता रहता है दोस्तों कि लड़की मुझे पटाना है, तब तक उसको अंदर से क्यूरियोसिटी रहती है उस लड़की को पाने की, उस लड़की को जानने की। ये सपने ख्याल होते हैं कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, मुझे इस लड़की के साथ घूमना है, मुझे उस लड़की को घुमाना है, मुझे उस लड़की को जानना है। तब तक उस इंसान को जब तक वो हासिल नहीं होता, तब तक उस गर्लफ्रेंड नहीं बनती। एक अंदर से जो क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे इस लड़की को कैसे भी करके जो है गर्लफ्रेंड बनाना है, तब वो अपने हर तरह से जो एफर्ट डालता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बाय द वे उस लड़की जो है गर्लफ्रेंड बन भी जाती है। तो दोस्तों गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर एक दूसरे के साथ उठना बैठना होता है, घूमना फिरना होता है, बाहर घूमे, थिएटर जाना होता है, हर जगह एक दूसरे के लिए 24 घंटे जो अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ 24 घंटे अवेलेबल हो जाता है, इमोशनली, फिजिकली जैसे भी अवेलेबल हो जाता है ना दोस्तों, तो जब एक इंसान को आप 24 घंटे अवेलेबल होते हो, तो एक इंसान को आप उस हद तक, उस लेवल तक जान जाते हो ना दोस्तों, कि उस इंसान के बारे में कुछ नया चीज़ जानने के पास आपके पास कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों जब आप किसी इंसान से 24 घंटे अवेलेबल रहोगे, हर बातें, छोटी-बड़ी बातें, एक इंसान के अंदर की हर चीज़ें जब आप जान जाते हो ना दोस्तों, तो आपके पास कुछ नया जानने के लिए उस इंसान के बारे में कुछ होता नहीं है। और जब आपके पास कुछ नया जानने के लिए कुछ होता नहीं है दोस्तों, तो आप उस इंसान से, किसी भी चीज़ से आप धीरे-धीरे जो बोर होना जो है शुरू हो जाते हो। और ये एक ऐसा टाइम आता है ना, जब एक किसी इंसान से आप बोर होना शुरू हो जाते हो, तो धीरे-धीरे उस इंसान से आप इंटरेस्ट भी खोना जो शुरू कर देते हो। और वही इंटरेस्ट जब आप खोना शुरू कर देते हो, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आपका एक हालत, ऐसा कंडीशन रहती है कि आप एक-दूसरे से जो ब्रेकअप हो जाते हो। और अक्सर यही देखा गया है दोस्तों, जब भी एक लड़का एक लड़की किसी लड़के को छोड़ कर जाती है, तो कहीं न कहीं वो लड़की लड़के से जो है इंटरेस्ट जो है खो देती है। तो यही रीज़न होता है एक-दूसरे को जो है ब्रेक होना। तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि जो लड़का कुछ वक़्त पहले किसी लड़की के लिए पागल था, उस लड़की से बात करना चाहता था, उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, हर वक़्त अपना एफर्ट डाल रहा था, क्योंकि दोस्तों उस लड़की को कभी वो पा नहीं था। उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसका टाइम व्यतीत करने के लिए एक अंदर से जो है क्यूरियोसिटी होती थी कि मुझे इस लड़की के बारे में जानना है, मुझे इसकी जो है गर्लफ्रेंड बनाना है। तो एक अंदर से जो है क्यूरियोसिटी लाती थी, उत्तेजना लाती थी, एक पागलपंती लाती थी कि मुझे किसी तरह से इस लड़की जो गर्लफ्रेंड बनाना है। लेकिन जैसे वो गर्लफ्रेंड बना लेता है, 24 घंटे अवेलेबल हो, उस इंसान को पूरी तरह से जान जाता है, तो दोस्तों जब उसके पास कुछ नया जानने के लिए नहीं होता है ना, तो इंसान जो है धीरे-धीरे जो बोर होना जो शुरू होता है, और एक ऐसा टाइम होता है कि इंटरेस्ट भी खो देता है और उससे जो ब्रेकअप भी हो जाता है। तो दोस्तों मैं एंड में बस यही कहूँगा कि
जो मेरा वीडियो का टॉपिक भी है कि कुछ ना जानना भी बेहतर होता है। तो मैं एंड में बस इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन ये करूँगा कि दोस्तों लाइफ में किसी भी इंसान को मैच्योर होना अच्छी बात है। मैच्योर होना हमें दोस्तों यह सिखाती है कि सही गलत के बीच फ़र्क सिखाती है हमें, किस इंसान के साथ रहना है, किस इंसान के साथ नहीं रहना है, आपको अकेले लाइफ कैसे सफ़रिंग करनी है, आपको अकेले कैसे खुश रहना है, आपको अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन कैसे लेने हैं, आप अपने लाइफ में कैसे सर्वाइव करके अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ सकते हो, मतलब हर चीज़ें हमें मैच्योरिटी जो है सिखाती है। लेकिन एक ऐसा मैच्योरिटी आता है कि जब आप मैच्योरिटी को लेवल को जैसे ही पार कर देते हो ना दोस्तों, आपको हर चीज़ के बारे में पता हो जाती है। दुनिया की हर सही गलत के बीच हर एक छोटी से बड़ी बात हो, हर एक इंसान के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जब आपको हर चीज़ें पता हो जाती है ना दोस्तों, तो आप कहीं न कहीं लाइफ से जो है बोर होना जो शुरू हो जाते हो। यहाँ तक एक ऐसा टाइम आता है कि आप खुद के लाइफ से भी जो इंटरेस्ट होना जो शुरू कर दो, बोर होना जो शुरू कर देते हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो आपको अट्रैक्ट करे। आपके अंदर क्यूरियोसिटी लाए कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में जाना है, इस इंसान के बारे में जाना है, इस टॉपिक के बारे में जाना है, इस शख्स के बारे में जाना है या इस पढ़ाई के बारे में जाना है, जहाँ में आपको एक अंदर से क्यूरियोसिटी लाए। तो दोस्तों एंड में बस यही कहूँगा कि लाइफ में मैच्योर होना अच्छी बात है, बट लाइफ में मैच्योर वही होइए, एक लेवल तक होइए। आप अपने मैच्योरिटी के लेवल को क्रॉस मत कीजिए। मैच्योर होइए, साथ में इमैच्योर भी होइए। मैच्योर होना और इमैच्योर होना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि मैच्योर होना हमें सिखाता है कि लाइफ को आपको स्टेबल कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे अकेली ज़िंदगी सफ़र करना है और कैसे लाइफ में जो खुश होकर ज़िंदगी में कैसे जो सफल होना है। और इमैच्योर हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कुछ अधूरापन होना चाहिए, लाइफ में कुछ खालीपन होना चाहिए। लाइफ में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके जानने के लिए कुछ होना चाहिए, जो कि आपके अंदर एक जो क्यूरियोसिटी लाए। जब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है किसी इंसान के बारे में जानने में, किसी टॉपिक के बारे में जानना है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानने में, एक दुनिया की कुछ भी चीज़ होती है, जब आपके जानने के लिए एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है ना, तब आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तब आपके अंदर कुछ ऐसी होती है, हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, इस शख्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानना है, इस दुनियादारी के बारे में जानना है। तब आपके पास एक अंदर से इंटरेस्टिंग लाइफ जो है धीरे-धीरे बनना जो शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास कुछ जानने को होता है। लेकिन जिस दिन से आपके लाइफ में कुछ जानने को होता नहीं है, आप पहले से हर चीज़ के बारे में आप जान जाते हो, तो जो आपकी लाइफ एक तरह से धीरे-धीरे जो बोर होना जो शुरू हो जाती है, अपनी लाइफ से जो इंटरेस्टिंग खोना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि लाइफ मैच्योर होइए, लेकिन एक लेवल तक होइए और कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अपना इमैच्योर भी रखिए। यानी कि लाइफ में मैच्योर होना, इमैच्योर होना दोनों ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने आपके लाइफ में मैच्योर होना, इमैच्योर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें मैच्योर होने सिखाती है लाइफ को कैसे अच्छी तरह जीना है और क्यूरियोसिटी आपको नहीं बना के रखती है। आपको हर तरीके से सही गलत के बीच में फ़र्क बताती है और आपको इमैच्योरिटी ये बताती है कि आपको अंदर हर चीज़ें के बारे में जानने के लिए, नया सीखने के लिए, ठोकरें खाने के लिए, ठोकरे से कैसे सीखना है और लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। जब आप प्यार में धोखा खाते हो, लड़की आपको छोड़ कर जाती है, तो आपको कैसे हैंडल करना है, उन चीज़ों को कैसे सीखना है। यानी कि हर मोमेंट पर आपको सीखने के लिए आपको इमैच्योरिटी आपको पहले क्यूरियोसिटी जगाती है। तो लाइफ में मैच्योर होने के साथ-साथ इमैच्योर भी होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों लाइफ में मैच्योर होइए, बट मैच्योरिटी को कभी भी क्रॉस मत कीजिए। लाइफ में हमेशा एक जैसे खूब होता है ना कि लाइफ में एक बचपनापन हो जाना चाहिए, तो वैसे भी आपको मैच्योर होने के साथ-साथ एक इमैच्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि वही इमैच्योरिटी हमें लाइफ में इंटरेस्टिंग बनाए रखती है, कुछ जानने के लिए हमें जो प्रेरित करती है और हमेशा अपनी लाइफ में कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, किसी इंसान के बारे में जानने के लिए, दुनिया को समझने के लिए क्यूरियोसिटी अंदर से जो पैदा करती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की, आई होप कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी रिलेटेड लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड देखने के लिए वीडियो को मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार के एक नया इंटरेस्टिंग और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में। तब तक दोस्तों सी यू सून।